नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 12 मार्च 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं डेली करंट अफेयर्स में, वो आपको मेरी वीडियो में देखने को मिलते हैं बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हम करते हैं पिछले डे के करंट अफेयर्स के रिविजन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पिछले दिन के करंट अफेयर के रिवीजन को। तो हमने पहला क्वेश्चन कल पढ़ा था, मार्च 2025 में किसे सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा जस्टिस जॉय माल्या बागची को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं। मार्क कार्नी। 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया। 4 से 10 मार्च तक, ये आपको ध्यान रखना है। भारत और किस देश के बीच 12वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया है। भारत और किर्गिस्तान के बीच। नेक्स्ट है, एस्ट्रा MK3 मिसाइल का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। आंसर हो जाएगा गांडीव। मार्च 2025 में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश का माधव टाइगर रिजर्व को। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड का क्या नाम है जो दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के पास फंस गया है। A23A। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 2025 कब मनाया गया। 10 मार्च को। एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि ACC के निदेशक मंडल में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे। राजीव शुक्ला। किस बीच का ब्लू फ्लैग प्रमाणन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम का जो ऋषिकोंडा बीच है इसका। इयाज जमीर को किस देश का नया सैन्य प्रमुख नियुक्त किया गया है। इजराइल। किस राज्य सरकार ने बच्चों के टीकाकरण की निगरानी के लिए राइज ऐप को लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने पिछले दिन के जो करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन थे उनका क्विक रिवीजन आपको करवा दिया। तो चलिए अब अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट्स में अगर आपको बुक चाहिए, आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमें आपकी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है raviaditipublication.com। इस वेबसाइट से जाकर हमारी बुक्स को बाई कर सकते हो। अगर आपको PDF चाहिए, PDF की हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको हमारी PDF फॉर्मेट में करंट अफेयर का जो वार्षिकांक होता है, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन होती है, ठीक है, वो आपको मिल जाती है। तो उसके लिए वेबसाइट है ravibookspdf.com। ठीक है, यहाँ पे आपको 11,000 GK इसका जो हमारा PDF है पार्ट वाइज, वो भी आपको मिल जाता है। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल करें अपने फ़ोन में। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो या पेड कोर्स या टेस्ट सीरीज चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जयश्री वेंकटेशन। जयश्री वेंकटेशन जो है फ्रेंड्स, ये इनको रामसर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। जयश्री वेंकटेशन को आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन उन 12 महिलाओं में से एक है जिन्हें रामसर सचिवालय ने आर्द्रभूमि की दुनिया में महिला परिवर्तनकर्ताओं के दूसरे संस्करण में शामिल किया था। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, ये रामसर पुरस्कार क्या होता है। रामसर पुरस्कार एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो आर्द्रभूमि के संरक्षण और स्थायी उपयोग में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है। यह पुरस्कार रामसर कन्वेंशन द्वारा प्रदान किया जाता है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य आर्द्रभूमि के संरक्षण और स्थायी उपयोग को बढ़ावा देना है। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि जो रामसर पुरस्कार 2025 है ये जयश्री वेंकटेशन को मिला है। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। देखिए, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी पुरस्कार और सम्मान। तो मैं आपको पिछले पुरस्कार और सम्मान फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 ये मिला है वंतारा संस्था को। 2025 में बारबाडोस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी जी को। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा आतिथ्य और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा में आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया सुबर्णो बोस को। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 ये दिया गया भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को। किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला। उत्तर प्रदेश। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2025 मिला मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को। 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार द ब्रूटलिस्ट को मिला।
प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को मिला। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया उर्वशी सिन्हा को। वर्ष 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार गगन गिल को मिला है। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने जो मैंने रिवीजन की शीट रखी है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए। 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार निमहंस संस्थान को मिला है, यानी कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान को मिला। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को मिला है। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो मैंने आपको रिवीजन के फॉर्मेट में पुरस्कार के क्वेश्चन करवाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धूम्रपान निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया? नो स्मोकिंग डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 12 मार्च को। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। धूम्रपान निषेध दिवस हर वर्ष मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। इस वर्ष धूम्रपान निषेध दिवस 12 मार्च 2025 को मनाया गया। धूम्रपान निषेध दिवस का लक्ष्य धूम्रपान से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। धूम्रपान निषेध दिवस पहली बार यूनाइटेड किंगडम में 1984 में मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया गया था। तब से यह वैश्विक अभियान के रूप में विकसित हुआ है। अगर हम बात करें धूम्रपान निषेध दिवस 2025 की थीम क्या है, तो यह है अनमास्किंग द अपील। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है 2025 की? अनमास्किंग द अपील। और आपको ध्यान क्या रखना है, 2025 में ये 12 मार्च को मनाया गया और इसकी डेट फिक्स नहीं है। ये हमेशा मार्च का जो दूसरा बुधवार होगा ना, उस दिन मनाया जाता है। हमारे क्वेश्चन की टाइप है दिवस और थीम। पिछले दिवस और थीम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। शून्य भेदभाव दिवस 2025 1 मार्च को मनाया गया। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2025 1 मार्च को। विश्व समुद्री घास दिवस 1 मार्च को मनाया गया। विश्व वन्यजीव दिवस 2025 3 मार्च को। विश्व श्रवण दिवस 2025 3 मार्च को। 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 4 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय निरस्तीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस 2025 5 मार्च को। जन औषधि सप्ताह 2025 1 से लेकर 7 मार्च तक मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 8 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2025 4 से 10 मार्च को। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, विकास कौशल। ये आपको ध्यान रखना है। विकास कौशल जो हैं ये HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। विकास कौशल को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में 5 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। वह रजनीश नारंग का स्थान लेंगे, जो 1 सितंबर 2024 से अंतरिम CMD के रूप में कार्यरत थे। तो आपको ध्यान रखना है, विकास कौशल जो है नए CMD यानी कि नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए हैं। बात यहाँ पे HPCL की हुई है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनी है। यह भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में है। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं विकास कौशल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी ने नवाचारपूर्ण मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड नारिका के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बैडमिंटन की दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व विश्व नंबर 1 साइना नेहवाल ने व्यवसाय की दुनिया में कदम रखते हुए नवाचारपूर्ण मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड जिसका नाम है नारिका के साथ साझेदारी की है। मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड नारिका एक भारतीय ब्रांड है जो महिलाओं के लिए मासिक धर्म उत्पादों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। यह ब्रांड मासिक धर्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं को स्वस्थ और आरामदायक मासिक धर्म अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। YouGov इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में भारत का तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सी कंपनी बनी है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अमूल। डिटेल में समझते हैं। अमूल ने प्रतिष्ठित YouGov इंडिया द्वारा जारी YouGov इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में तीसरा स्थान हासिल किया है। अमूल शीर्ष 3 में शामिल होने वाला एकमात्र FMCG ब्रांड है। FMCG का फुल फॉर्म क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स।
यह उपलब्धि हमारे सहकारी मॉडल की शक्ति को प्रदर्शित करती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि ग्राहक उच्च गुणवत्ता वाले, उचित मूल्य वाले खाद्य और डेयरी उत्पाद खरीद सकें, साथ ही लाखों किसानों को सशक्त भी बना सकें। यह उपलब्धि अमूल की स्थायी विरासत और हर भारतीय घर में एक प्रतिष्ठित ब्रांड बनने के लिए दृढ़ समर्पण की पुष्टि करती है। अगर हम बात करें टॉप 3 की, देखिए मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो अमूल है ये कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। तो नंबर 1 पे है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट नंबर 2 पे, अमूल है नंबर 3 पे। अमूल जो है भारत का सबसे बड़ा डेयरी ब्रांड है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? गुजरात के आनंद में। टैगलाइन है टेस्ट ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार यानी कि आईफा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लापता लेडीज़ को। आईफा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज़ को प्रदान किया गया है। इस फिल्म का निर्देशन किरण राव ने किया है। 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2025 का आयोजन 8 से 9 मार्च 2025 को जयपुर, राजस्थान में किया गया है। अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब, तो ये तो लापता लेडीज़ को मिला, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन भी था। आगे अगर हम देखें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब कार्तिक आर्यन को मिला है भूल भुलैया 3 फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री खिताब नितांशी गोयल को मिला है लापता लेडीज़ फिल्म के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव को मिला है लापता लेडीज़ के लिए। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक कुणाल खेमू को मिला है मडगांव एक्सप्रेस फिल्म के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रवि किशन को मिला है लापता लेडीज़ फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जानकी बोदीवाला ने खिताब जीता है शैतान फिल्म के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की है। दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वह अपने जीवन यापन में थोड़ी आसानी महसूस कर सके। इस योजना के तहत दिल्ली की आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। बात यहाँ पे दिल्ली की हुई है। देखिए, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, और आप सभी को पता है दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना है। दिल्ली की स्थापना 1911 में हुई थी। प्राचीन नाम इसका है इंद्रप्रस्थ। दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं। दिल्ली का राजकीय पक्षी गौरैया है, राजकीय पशु नीलगाय है, राजकीय पुष्प है अल्फाल्फा, राजकीय वृक्ष गुलमोहर। पड़ोसी राज्यों की बात करेंगे, 2 पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश और पहले उपराज्यपाल आदित्यनाथ झा रहे हैं। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं दिल्ली दर्शन से जुड़े हुए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, गुजरात के गांधीनगर में। याद रखना है आपको, गुजरात के गांधीनगर में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 एक सांस्कृतिक उत्सव है जो मिथिला क्षेत्र की समृद्ध विरासत को दर्शाता है। यह उत्सव 9 मार्च 2025 को गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया था। इस आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी शामिल हुए हैं। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना और उसे विश्व स्तर पर पहचान दिलाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस देश के साथ T-72 टैंक इंजन के उन्नयन के लिए $248 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, रूस। ये आपको ध्यान रखना है। भारत ने रूस देश के साथ T-72 टैंक इंजन के उन्नयन के लिए $248 मिलियन का समझौता किया है। भारत ने रूसी संघ के ROE के साथ T-72 टैंक इंजन के उन्नयन के लिए $248 मिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत भारत T-72 टैंकों के लिए 1000
हॉर्स पावर के इंजन खरीदेगा। इस सौदे में मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी हस्तांतरण शामिल है, जिसमें सेना की युद्ध क्षेत्र गतिशीलता और आक्रमण क्षमता में वृद्धि होगी। अगर हम बात करें T-72 टैंक के बारे में, भारतीय सेना के मुख्य युद्धक टैंकों में से एक है। यह टैंक 1970 के दशक में भारतीय सेना में सेवा दे रहा है। हालांकि यह टैंक अब पुराना हो रहा है और इसे आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। तो इसी के लिए समझौता किया है भारत ने रूस के साथ। मैं आपको रूस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, रूस जो देश है ना, काफ़ी बड़ा देश है ये, ठीक है। और ये ना एशिया में भी है और यूरोप महाद्वीप में भी है, दोनों महाद्वीप में फैला हुआ है। लोकेशन देखेंगे, रिलेट करेंगे इसको हम अपने प्यारे भारत के साथ। सबसे पहले फ्रेंड्स ये देखिए, वर्ल्ड मैप में ये हमारा प्यारा भारत जो कि एशिया महाद्वीप में है। अब देखते हैं रूस कहाँ पे है। फ्रेंड देखो, इतना बड़ा देश जो आपको दिख रहा है ना, ये ऑरेंज कलर का, ठीक है, यही है रशिया देश, ठीक है। आई होप आपको रशिया के बारे में पता लग गया और आपने हमारे प्यारे भारत से इसको रिलेट भी कर लिया। रूस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको बताऊंगा रूस की राजधानी क्या है। रूस की राजधानी है मॉस्को। यहाँ की करेंसी क्या है? रूबल है। किस महाद्वीप में है? यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में स्थित है। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टीन है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस देश है। रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा रूस की संसद का नाम है। कौन सा जलडमरू रूस और अलास्का को अलग करता है? बेरिंग जलडमरू मध्य। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन है ऑपरेशन गंगा। विश्व की सबसे गहरी झील है रूस की बेकाल झील। रूसी क्रांति को किस रूप में भी जाना जाता है? बोल्शेविक क्रांति के रूप में जाना जाता है। कौन सी नदी रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है? आमोर नदी। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं और मौलिक करते हुए किस देश से लिया गया है? हमारे देश में रूस देश से। भारत और रूस के बीच सैन्य अभ्यास का नाम है इंद्र। रूसी क्रांति के जनक लेनिन हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे कि CISF कहा जाता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स भी कहा जाता है, का स्थापना दिवस 2025 में कब मनाया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 10 मार्च को। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझेंगे इस क्वेश्चन को। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF स्थापना दिवस हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है। 2025 में CISF अपना 56वां स्थापना दिवस मना रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। CISF का मुख्य कार्य सरकारी और निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, मेट्रो स्टेशनों, बंदरगाहों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करना है। CISF आपदा प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। CISF की बात आगे हम करेंगे। 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई थी, ऊपर मैंने आपको बताया। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। राजविंदर सिंह भट्टी प्रेजेंट में इसके महानिदेशक हैं। देखिए, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी स्थापना दिवस, तो मैं आपको प्रमुख संगठनों की जो स्थापना है वो मैं आपको बता देता हूँ जो कि न्यूज़ में रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का स्थापना दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का स्थापना दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का स्थापना 1 सितंबर को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का स्थापना 15 अगस्त को। BRO का स्थापना 7 मई को। आर्मी मेडिकल कोर का स्थापना 3 अप्रैल को। नाटो का स्थापना मनाया जाता है 4 अप्रैल को। RBI का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का स्थापना 4 मार्च को। भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI का स्थापना 14 जनवरी को। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO का स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब देखिए फ्रेंड्स, आपने ना 10 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, 11वां क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा और आप देख रहे हो सभी क्वेश्चन आपको मैं बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी के, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब मैंने आप सभी के लिए ना एक नई चीज़ और भी स्टार्ट करी है। देखिए, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, 12 क्वेश्चन पढ़ाऊँगा डेली करंट अफेयर्स में डिटेल में, ठीक है। आपको ना डेली का 15 क्वेश्चन का मैं आपको फ्री टेस्ट प्रोवाइड करता हूँ। पहले ये जो टेस्ट था ना फ्रेंड्स, पेड हुआ करता था, हमने आप सभी के लिए ये टेस्ट बिल्कुल फ्री कर दिया है, ठीक है। टेस्ट के लिए आपको रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना है, ठीक है। रवि स्टडी ऐप आप इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर से। वहाँ पे आपको फ्री टेस्ट का सेक्शन मिलेगा। वहाँ पे आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट जितनी मर्जी बार लगा सकते हो, और वो भी 15 क्वेश्चन हर दिन। साथ में PDF का ऑप्शन भी वहीं पर आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी लास्ट में इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको, ठीक है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या कर लिया है? कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन जो है इसने अपना नाम बदल लिया है, तो नया नाम क्या किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रमंडल खेल कर लिया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ यानी कि CGF यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने एक महत्वपूर्ण ब्रांडिंग परिवर्तन के तहत अपना नया सार्वजनिक नाम राष्ट्रमंडल खेल घोषित किया है। यह घोषणा 10 मार्च 2025 को कॉमनवेल्थ डे के अवसर पर की गई है। इस बदलाव का उद्देश्य संगठन की पहचान को केवल खेल आयोजनों से आगे बढ़ाकर एक वैश्विक खेल आंदोलन के रूप में स्थापित करना है, जो एकता, विकास और समावेशिता को बढ़ावा देता है। बात यहाँ पे हुई है फ्रेंड्स राष्ट्रमंडल खेल महासंघ की, जिसका नया नाम क्या हो गया? राष्ट्रमंडल खेल हो गया है। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन और संचालन के लिए जिम्मेदार एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। पहले इसका नाम था ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेल महासंघ। हेडक्वार्टर है लंदन के यूनाइटेड किंगडम में। अध्यक्ष हैं लुइस मार्टिन, उपाध्यक्ष हैं बस रॉबर्टसन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में भारत और बेल्जियम के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश की राजकुमारी एस्ट्रीड ने भारत का दौरा किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बेल्जियम। भारत और बेल्जियम के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रीड के नेतृत्व में बेल्जियम के आर्थिक मिशन ने 1 से लेकर 8 मार्च 2025 तक भारत का दौरा किया। बेल्जियम में आम चुनाव के 493 दिन बाद प्रधानमंत्री बार डी वेवर के नेतृत्व में बेल्जियम में नई सरकार के गठन के बाद बेल्जियम के आर्थिक मिशन की भारत यात्रा हुई है। बात यहाँ पे बेल्जियम की हुई है। बेल्जियम की लोकेशन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको देखना है हमारा प्यारा भारत से रिलेट करेंगे हम। ये हमारा प्यारा भारत आप देख रहे हो, इंडिया यानी कि हमारा प्यारा भारत वर्ल्ड मैप के ऊपर। यहाँ पे आप देखिए, ये है छोटा सा देश बेल्जियम। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ किस महाद्वीप में है ये है यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राजधानी की बात करेंगे, इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। मुद्रा यूरो है, प्रधानमंत्री हैं बार्ट डी वेवर। बेल्जियम के पड़ोसी देश बात करेंगे कितने हैं? 4, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जर्मनी पड़ोसी देश है, नीदरलैंड इसका पड़ोसी देश है, फ्रांस इसका पड़ोसी देश है और लग्जमबर्ग इसका पड़ोसी देश है। ठीक है, ये सभी के सभी पड़ोसी देश हैं किसके? बेल्जियम के। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, बेल्जियम में बहुसंख्यक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? डच भाषा बोली जाती है। किस देश को यूरोप के कॉकपिट के नाम से जाना जाता है? बेल्जियम को यूरोप के कॉकपिट के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा क्वेश्चन है, धूम्रपान निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखिए, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स आ चुकी हैं। raviditypublication.com पे बाई कर सकते हो। 25,000 GK GS वाली बुक भी आ गई है। ठीक है, जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है आपकी रवि सर की। बाकी कोई भी अगर आपको बुक्स चाहिए साइंस की, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। PDF की हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com। ठीक है, यहाँ पे आपको हमारा करंट अफेयर का वार्षिक अंक मिल जाता है। ठीक है, इसके साथ ही हमारी जो मंथली मैगजीन होती है करंट अफेयर्स की, वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। 11,000 GK GS की पार्ट वाइज जो बुकलेट है ये मिल जाती है PDF फॉर्मेट में ravibookspdf.com पे। आप ना हमारा मंथली करंट अफेयर्स का जो मैगजीन है उसका एक बार आप सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का हम मंथली करंट अफेयर्स आपके लिए बना रहे हैं PDF फॉर्मेट में। बेस्ट कंटेंट रखा गया है। ठीक है, हर महीने के कम से कम 500 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने इसमें रखे हैं, 500 550 क्वेश्चन, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन छूटे ना। बहुत ही बेस्ट कंटेंट में हमने डिज़ाइन किया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है फ्रेंड्स, और रवि स्टडी ऐप है, ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसे आप इंस्टॉल करिए अपने फ़ोन में। फ्री टेस्ट यहाँ पे आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर्स का। ये कोर्स पहले पेड हुआ करता था, लेकिन अभी आप सभी के लिए हमने फ्री कर दिया है पूरे साल का। ठीक है, मतलब हर महीने का टेस्ट फ्री है आपके लिए। टेस्ट आप ज़रूर लगाना फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए 15 क्वेश्चन मिलेंगे पहली बात तो, और टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है, तो टेस्ट ज़रूर लगाना। 15 क्वेश्चन डेली का PDF यहाँ पे आपको मिल जाता है। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा आपको। ठीक है, और आपसे छोटी सी एक
रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा, अगर आप टेस्ट लगाते हो तो फ्रेंड्स इसको रेटिंग ज़रूर करना, 5 स्टार रेटिंग ज़रूर करना और ज़रूर बताना कि आपको ये ऐप कैसा लग रहा है, ठीक है। तो रेटिंग ज़रूर करना इसका। और टेलीग्राम हमारा है करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, कुछ पूछना है आपने, तो आप इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।